वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, हुकूमत और अपोजिशन फौज को सियासत के लिए इस्तेमाल करे, ना ही मनफी प्रोपेगेंडा किया जाए। एतमाद साजी के लिए सदर जरदारी ने नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। कौमी मुज़ाकराती कमेटी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। फवाद चौधरी ने पढ़कर सुनाया, कहा सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। आइन और कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। ख़वातीन सियासी कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अपने नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटियां तश्कील दें जिनके दरमियान मुज़ाकराती अमल का आगाज किया जाए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हुकूमत की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात ये 3 लोग करें। हमें मौका दिया जाए कि हम अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात करके सियासी असीरान से मिलके एक कमेटी जो है वो तश्कील दे सकें जो कि इन लोगों से मुज़ाकरात करे। कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाजत दी जाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर्स की तैनाती ख्वाजे पाकिस्तान को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें, ना ही मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनाया जाए। तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स और खुसूसन खवातीन सियासतदान और वर्कर्स हैं उनको फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए। मीडिया पर जो सेंसरशिप है उसको खत्म किया जाए। सियासी कुव्वतों को डर है बानी जेल से निकलने के बाद क्या करेंगे, इस डर का हल तलाश करना है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं फरीकैन को एतमाद देना पड़ेगा कि बानी रिहाई के बाद बंदूक या तलवार उठाकर मुखालिफिन को नहीं मारेंगे, मुल्की सियासत में मजबूत किरदार अदा करेंगे। ये भी कहा बानी PTI और मुखालिफिन के दरमियान इख्तलाफात ज़ाती नोयत के हैं, इन पर बात हो सकती है। ये है कि सियासी कुव्वतों को ये डर है कि वो निकलने के बाद क्या करेंगे। तमाम फरीकैन को ये एतमाद देना पड़ेगा कि खान साहब रिहाई के बाद कोई तलवार हाथ में लेके या AK-47 हाथ में लेके कोई लोगों को मारेंगे नहीं, बल्कि इस मुल्क की सियासत में एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। खान साहब के मुतालबात हैं उनका अगर एनालिसिस किया जाए, उनका डायसेक्शन किया जाए तो मेरे ख्याल में उसमें कोई भी नजरियाती या मुल्क के मफाद के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इख्तिलाफात बाद ज़ाती नोयत के हैं और ज़ाती इख्तिलाफात के नतीजे में कुछ एक दूसरे के बारे में गलत फहमियाँ हैं। अपोजिशन के साथ सियासी बातचीत के लिए तैयार हैं। अब अपोजिशन की सवाबदीद है, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं या नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है वज़ीर आज़म ने 3 बार मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन बानी PTI एक और 9 मई की तलाश में है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इसी मकसद के लिए दौड़ धूप करते फिर रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में रुकावटें खड़ी की तो वफाकी हुकूमत के पास आइनी ऑप्शन मौजूद हैं। जो है वो अपनी तरफ से फ़र्ज़ अदा किया है और प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन को 3 मरतबा जो है वो दावत दी है। गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन के साथ पॉलिटिकल डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आगे ये उनकी सवाबदीद है कि वो डायलॉग में आते हैं या नहीं। बानी तो ये कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, वो एक और 9 मई की तलाश में है। सूबाई हुकूमत दहशत गर्दों की हमायत में सामने आएगी तो फिर इम्कानात हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स हैं जिनमें गवर्नर आज भी एक आइनी जो है वो इख्तियार हासिल है फेडरल गवर्नमेंट को। बंद कमरों के फैसलों ने हमारे सूबे का अमन तबाह कर दिया। ऑपरेशन से पहले कौम को एतमाद में लेना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं लेकिन यहाँ नीयतों में खोट है। कुछ लोग चाहते हैं हमारे बच्चों के हाथों में कलम की जगह बंदूक हो। मुश्किल से खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा अमन कायम किया था, लेकिन बंद कमरों के फैसलों ने एक दफा फिर हमारी जिंदगी अजीरन बनाई हुई है। हम तनकीद भी करते हैं, साथ में एक पॉलिसी भी देते हैं और अगर उस पॉलिसी पे अमल किया जाए तो इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। इससे तमाम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का भी फायदा है और पाकिस्तान का भी फायदा है। मुसलसल ऑपरेशंस करने के बाद अभी भी दहशतगर्दी है जो आप मान रहे हैं कि दहशतगर्दी है। आज एक दफा फिर मिलिट्री ऑपरेशन किया जा रहा है तो कौम को एतमाद में ले, तमाम को एतमाद में लेकर एक वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाएगी तो वो मुस्तकिल और पायदार अमन में अहम किरदार अदा करेंगे। हमने बार बार कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, अगर एक दफा फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम दरेग नहीं करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं DG-ISPR ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कच्चा चट्ठा खोल दिया। PTI की जानिब से दहशत गर्दों की हिमायत अफसोसनाक है। कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिंध में खुशामदीद कहेंगे, मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया जाएगा, इंतशार से गुरेज करें, आइन और कानून के दायरे में सरगर्मियों की इजाज़त होगी।
चीफ मिनिस्टर KP आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, कानून और आइन के दायरे में रहकर को तमाम एक्टिविटीज में पूरी उनको इजाजत है। अल्फाज का चुनाव बेहतर करें, इंतशार ना फैलाएं, ठीक है। सियासी इख्तलाफ हैं, हमने कब कहा कि जी हम खुदा न खास्ता कोई उनसे हाथ मिलाने जा रहे हैं, वो एतराज़ात अपनी जगह कोई हमारे घर पे आ रहा है, एज ए मेहमान होके आ रहा है, हम उनको बिल्कुल वेलकम। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, DGISP की पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उसके खिलाफ एक कच्चा चट्टा जो खुला है। PTI का जो स्टांस रहा है वो इन दहशतगर्दों की हिमायत में रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध का अमन अमान सबसे बेहतर है। क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का आपने कोई एक मीटिंग देखी? उन्होंने वहाँ पे अमन अमान करवाया। मगरिब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में थाने में सिपाही नहीं बैठ सकता। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात हुई। ज़राए का कहना है जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 45 मिनट की मुलाकात करवाई गई। गुज़श्ता हफ्ते भी बानी और अहलिया की मुलाकात करवाई गई थी। ज़राए ने बताया दोनों की मुलाकात जेल कवानीन के मुताबिक कराई जाती है। इस्लामाबाद की अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शराब और असलहा बरामदगी केस में मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने मुकदमे की समाअत की। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना 12 कौम में मुकदमा दर्ज है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की केस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर करने की इस्तदा मंजूर कर ली। समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। लाहौर में खुदकुशी की कोशिश करने वाली बच्ची की हालत सुधर रही है। फातिमा ने अपना नाम सुनकर जवाब देना शुरू कर दिया है। मज़ीद तफसील क्या है बता रहे हैं हसन हफीज़। यूनिवर्सिटी में छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश करने वाली फातिमा नामी जो तालिबा हैं वो इस वक्त जनरल हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और जनरल हस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। पहले से बहुत बेहतर है। जब हाइट से बंदा गिरता है तो उसको ब्रेन की कंकशन होती है बड़ी। इस बच्ची को भी उस तरह की ब्रेन की कंकशन थी और हमारा ख्याल था कि शुरू में शायद कोई डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ 48 आवर्स वो बहुत बेहतर हुई हैं। कुछ स्पाइनल इंजरी तो है, उसको भी हम जल्द फिक्स करेंगे। उनकी टांगों की जो फ्रैक्चर्स हैं उनको हम फिक्स कर चुके हैं। आज मॉर्निंग में उनका वीनिंग ट्रायल भी स्टार्ट हुआ है कि हालत उतनी क्रिटिकल तो नहीं है, बट शी इज स्टिल सीरियस पेशेंट। पॉजिटिव बात यह है कि वो रिकवर कर रही है। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल का कहना है कि बच्ची मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन थी, उससे वो निकल चुकी है। उसकी सर्जरी कर दी गई है टांगों की, बाकी स्पाइन की सर्जरी के हवाले से फैसलाबाद में किया जाएगा। अभी जो खुशखबरी इनकी तरफ से ये है कि बच्ची का जब नाम उसको पुकारा गया तो उनका कहना है कि उस बच्ची ने अपने नाम सुना और उसका जवाब भी दिया। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म ने कमर्शियल बैंकों के कर्ज़ का तरीक़ा मज़ीद आसान बनाने की हिदायत कर दी। SMEs और छोटे किसानों को कर्ज़ फराहमी से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा नौजवानों को कारोबार की तरबियत दी जाए ताकि माशी सरगर्मियाँ बढ़ें। निजी शोबे और छोटे किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी के लिए कर्ज़ हुकूमत की तरजीह है। पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकलेंगी तो बीमारियां भाग जाएंगी। आवाम को घर की दहलीज पर सेहत की सहूलतें फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं पूरे पंजाब में हस्पताल बन रहे हैं। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल तैयार है। कोशिश है लोगों को घर की दहलीज पर सहूलतें फराहम करने में पीछे न रहें। अगर पंजाब की बेटी डट जाए तो पंजाब की तकदीर बदल के रख सकती है। पंजाब की बेटियों का एक सैलाब है आज यहाँ पर। जब ये मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां तो दूर भाग जाएंगी। कोई शहर ऐसा नहीं रहेगा जहाँ हेल्थ के ये गार्डियंस पहुंच के लोगों का दरवाजा खटका के उनको कहेंगे कि आप अपनी बीमारी की तशखीस कराओ। अगर आपके लिए कोई अद्वियात की जरूरत है, किसी चेकअप की जरूरत है, तो हम घर पे आपको करके जाएंगे। सुथरा पंजाब जो कि दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट सफाई का प्रोग्राम है। इतने बड़े अस्पताल बन रहे हैं, पूरे पंजाब के तमाम शहरों के अंदर कार्डियोलॉजी यूनिट बन रहे हैं।
लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल तैयार है। कोशिश ये है पंजाब के आवाम को जिस तरह की सहूलत भी हम उनके घर पे उनको प्रोवाइड कर सके, उसमें हम पीछे ना रहें। पंजाब हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी की सजा पूरे पाकिस्तान को मिल रही है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं पंजाब हुकूमत कहती है गंदुम 3000 रुपये मन के हिसाब से रिलीज कर रही हैं, लेकिन गंदुम मार्केट में 4600 रुपये मन पर भी दस्तयाब नहीं। पंजाब हुकूमत बताए गंदुम किसको रिलीज की जा रही है, हिसाब दिया जाए। गरीब किसान से 2200 रुपये की गंदुम किसने खरीदी, किसने स्टोर की। आटे की ब्लैक मार्केट की जिम्मेदारी वफाक और पंजाब हुकूमत की बनती है। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी के बावजूद पंजाब से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए जा सके। पावर शेयरिंग फार्मूला पर अमल दरामद अब तक शुरू नहीं हो सका है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर वज़ीर आज़म से राबते पर गौर शुरू कर दिया। हुकूमत पंजाब ने पीपल्स पार्टी को अब तक सूबाई कमेटियों और बोर्ड्स में नुमाइंदगी नहीं दी। सूबाई हुकूमत को बोर्ड कमेटियों और लॉ अफसरान के लिए नाम भेजे थे। पीपी ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म की यकीन दहानी के बावजूद पंजाब हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। सिंध में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में फौज की जरूरत नहीं, सिंध पुलिस बहुत काबिल है, रेंजर्स भी साथ है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं बड़े ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। कश्मोर और घोटकी पर फोकस होगा। नामी ग्रामी डाकुओं के खिलाफ एक्शन होगा। किसी को नहीं छोड़ेंगे। हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा। सिंध पुलिस कैपेबल है, रेंजर्स साथ है। यहाँ जो इंटरनल मामलात है उसमें फौज की कोई जरूरत नहीं पड़े। कश्मोर और घोटकी को फोकस करें ताकि वहाँ पर डाकुओं की आमाज गाहें, उनको हिट करें। कतई मैसिव ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। नामी गिरामी यहाँ पर डाकू जो आपके सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहे होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे। जो सरेंडर करेंगे बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ चांस देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन बिजनेसमैन भी सियासी कशीदगी में कमी के ख्वाहिशमंद। ताजिर मोहम्मद आमिर से नुमाइंदा ARY न्यूज़ अब्दुल कादिर ने खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान बिजनेसमैन, हमारी कोशिश है कि हम इसमें मिलियंस और बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो हम लेके हैं। आपकी फील्ड मार्शल से कभी मुलाकात हुई, उनको कभी आपने ऐसी कोई तजवीज़ दी या कोई पेशकश की है कि आप सरमायाकारी करना चाहते हैं पाकिस्तान में? मौका मिला मुझे उनसे, अगस्त में टैंपा बे में उनसे मुलाकात हुई और उनको चीज़ें भी बताई और उन्होंने फिर बताया, इंट्रोड्यूस कराया। मोहसिन नकवी साहब से मेरी मीटिंग सेट हुई और उनको हमने प्लान्स जो हैं, जो आइडियाज़ बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, कि हम अपने मुल्क में कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किन बिजनेस कम्युनिटीज़ को, बिजनेसमैन्स को हम पाकिस्तान में ला सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भारत की जुबान बोलने लगी। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले भारत से मुंतकिल करने की बांग्लादेशी बोर्ड की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए ने बताया ICC ने BCB को सिक्योरिटी मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। बांग्लादेश सिक्योरिटी खदशात के बाइस वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने को नहीं तैयार। ICC ने भी बांग्लादेश की दरख्वास्त पर कर दिया साफ इंकार। T20 वर्ल्ड कप से पहले नए तनाज़े ने सर उठा लिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के अपने मैचेस भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त ICC से की थी, जिसे गवर्निंग बॉडी ने मुस्तरद कर दिया। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकइंफो के मुताबिक ICC ने बांग्लादेश को आगाह कर दिया है कि उन्हें मेगा इवेंट के मैचेस भारत में ही खेलना होंगे। भारत ना जाने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। BCB ने दावा किया है कि गवर्निंग बॉडी की तरफ से उन्हें ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। ज़राए का कहना है कि ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। बांग्लादेश बोर्ड का कहना है कि ICC से मजीद बात करके मसला हल कर लेंगे। उधर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आसिफ अकबर कह चुके हैं कि टीम भारत न भेजने का फैसला हतमी है। भारत में टीम को महफूज नहीं समझते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वाइस चांसलर की अंग्रेज़ी में तकरीर पर नाराज़ हो गए। कहा, मोहतरमा वाइस चांसलर ने आज फिर अंग्रेज़ी में तकरीर की, अच्छी नहीं लगी। मैंने तमाम वाइस चांसलर्स को हिदायत दी है कि कौमी ज़बान उर्दू है, तकरीर उर्दू में करें। ये मैं दूसरी बार कह रहा हूँ।
तीसरी बार गुस्सा आएगा। वाइस चांसलर साहिबा, आज फिर आपने इंग्लिश में तकरीर की जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये हिदायत दी है कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है और तमाम तकरीरें उर्दू में होगी, और ये मैं दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ और तीसरी दफ़ा मुझे फिर गुस्सा आएगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।